हेलो दोस्तों, मैं शिवमराज आपका इंग्लिश ट्यूटर फिर से एक बार लेकर आ गया हूँ सिंटेक्स का पार्ट बी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश करंट ग्रामर का। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 50 क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। हियर यू कैन से इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव either he or I dash dot 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 guilty. Here you can see that either or, here coordination conjunction has been used, either or. So we will use verb according to I. We will use am because here it is a coordination conjunction. जैसा कि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंजक्शन का उपयोग हो तो हम लोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो आई के साथ एम लगता है, ना कि एज, तो एम हो जाएगा, आई एम गिल्टी हो जाएगा। यहाँ देखिए वैसे ही फिर ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इसमें यहाँ देख सकते हैं आप, नाइदर यू नॉर ही है, नाइदर यू नॉर ही। तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मैंने बताया था कि बाद वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद वाले पार्ट के का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, यू और ही, तो बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, ही। हम लोग ही के अनुसार वर्ब लगाएंगे, तो ही के अनुसार इज होगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, इज होगा। neither you nor he is guilty. In the third question you can see again that concept has been used. Now here too we will use the verb according to afterwards subject. What is the afterwards subject here? The after subject is they, and they is simply a plural subject. If they is plural subject, so we will use plural verb with it. Now what is the plural verb suitable for it, or what are the options for it? Here we have two options, is and are. Then we will use are with they. What will we use? We will use are with they. So the answer will be are. Neither she nor they are to blame. They are to blame. Here too you can see either the father or the sons dot 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 to blame. Here you can see या तो पिता या फिर उनके बच्चे इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं या दोषी हैं। तो देखो, या जिम्मेदार ठहराए जाने वाले हैं। तो यहाँ बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हुआ, क्योंकि आइदर और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का उपयोग होता है तो हम बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का उपयोग करते हैं। तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, द सन्स। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, द फादर, लेकिन बाद वाला क्या है, द सन्स। द सन्स के अनुसार प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्या होगा, इज या आर हो जाएगा। आगे देखिए, फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ ये अलग बात है कि आइदर यूज़ नहीं हुआ है, ये आइदर हैज़ नॉट बीन यूज बट और इज गिवन। सो इवन इफ or to is given, hello, even if or is given, then the verb will be according to the nearest, according to यहाँ ये जो सेंटेंस है ये तो प्रश्नसूचक इंट्रोगेटिव है। तो ये जो मतलब वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहले वाला मतलब जो उसके नज़दीक होगा। यहाँ नज़दीक क्या है, यहाँ ही नज़दीक है। क्या नज़दीक है, ही। तो ही के अनुसार हमको लगता है कि होना चाहिए, तो यहाँ पे ही के अनुसार इज लगेगा, ना कि आर। तो इज ही और दे टू ब्लेम, यानी कि या तो वह या फिर वे लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराने यानी दोषी ठहराए जाने वाले हैं। अगला देखा जाए तो ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या होता है, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ माना जाता है, एक ही डिश, एक ही भोजन माना जाता है। तो इसको सिंगुलर एक ही भोजन माना जाता है, यानी सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर यूज़ करेंगे, ईज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईज। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। या फिर वही हॉर्स ऑन कैरेज, यानी कि गाड़ी वाहन, एक ही माना जाता है इस चीज़ को भी, और एक ही में आर्टिकल लगा है, अगले वाले में आर्टिकल लगा है, इसलिए सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो इज और आर में हम क्या यूज़ करेंगे, इज। तो इज हो जाएगा, इज वेटिंग एट द गेट। राइस एंड करी को भी एक सिंगल डिश माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगल डिश। राइस एंड करी को सिंगल डिश माना जाता है, इसलिए यह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो इज और आर में क्या यूज़ होगा, इज होगा। we will use is here because rice and curry is considered to be सिंगुलर डिश, एक ही डिश, मतलब एक ही भोजन माना जाता है। इसको एक के बिना अधूरा है।
राइस और करी को एक ही भोजन माना जाता है। तो जब एक हो गया, जब राइस एंड करी को एक माना जाता है, जब एक हो गया सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो इज़ और आर में सिंगुलर कौन है, इज़ है, तो इज़ यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए जब बताया था कि नो, नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, इस सब के बाद नाउन हो और तो उसके बाद हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन और ये दो दो भी आ जाए, नो, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, सब दो आ जाए साथ में और किसी कंजक्शन एंड या फिर कुछ भी से जुड़ा हो, तब भी हम लोग सिंगुलर नहीं यूज़ करेंगे। ये नो जो होता है सिंगुलर नहीं होता है, एडजेक्टिव है, सिंगुलर कंसिडर किया जाता है तो सिंगुलर लगाएंगे। नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, कोई लड़का या लड़की वहाँ पर मतलब उपस्थित नहीं था, तो वाज प्रेजेंट देयर हो जाएगा, सिंगुलर लगेगा क्योंकि नो है तो सिंगुलर लगेगा सिंपली। मनी एंड हनी, मनी एंड हनी कॉस्टली थिंग्स। यहाँ देखिए जब कोई दो चीज़ के बारे में साथ में वर्णन हो और वो दोनों को एक समझा जाए, मतलब दोनों अभिन्न हो, तो उनके साथ उनको हम सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग चीज़ के बारे में एक साथ बात हो तो उसको हम प्लूरल मानेंगे, और एंड से जुड़ा हो तो उसको हम प्लूरल मानेंगे क्योंकि दो अलग अलग चीज़ हो गया, एक तो है नहीं। तो दो अलग अलग चीज़ हो गया तो हम उसको प्लूरल मानेंगे, दो चीज़ मानेंगे प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, इज में और आर में आर हो जाएगा। मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग, यानी कि दूध और शहद महंगी चीज़ें हैं, आर कॉस्टली थिंग्स। ऐसे 9 का आंसर देख लिया जाए एक बार संतुष्टि के लिए। 9 का वॉज दिया है, 9 का वॉज, ठीक है। अगर देखिए इसका भी दो अलग अलग चीज़ है तो प्लूरल हो गया, आर लग जाएगा। द पोएट एंड फिलोसोफर सेड सो, यानी कि एक ही आदमी जो पोएट भी है और फिलोसोफर है भी है, उसी ने ऐसा कहा है, उसी ने ऐसा कहा है। सेड सो या सो एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। और दो पोएट, एक ही आदमी जो पोएट एंड फिलोसोफर, एक पता कैसे चला, क्योंकि एक ये जो डिफिनिट आर्टिकल द है सिर्फ एक ही में लगा है, पहले वाले में लगा है, यानी कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी है जिसके पास दो दो पोस्ट है, यानी दो दो ये है, वो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है। तो ऐसा उसने ही ऐसा कहा है। तो यहाँ एक ही आदमी है तो एक आदमी यानी सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, तो कैसे बता रहा है सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज़ सेड सो। लेकिन यहाँ देखिए अगले ही सेंटेंस में, देखिए अगले ही सेंटेंस में दोनों में डिफरेंट आर्टिकल यूज़ हो गया, यानी दो पर्सन है जिनमें से एक पोएट है और एक फिलोसोफर है, तो दोनों ने ऐसा कहा है, तो दो पर्सन हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे तो हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल दोनों में लगा है तो दो पर्सन है, जब दो पर्सन है प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, हैव हो जाएगा। यहाँ देखिए सेम ऐसा ही इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन है कि एक काली और गाय एक काली और लाल गाय चल रही है, यानी कि एक ही गाय जिसके बॉडी पर काला और लाल दोनों रंग है, यानी कि एक ही गाय जो दोनों रंग की है चल रही है। तो यानी कि एक ही गाय, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही में आर्टिकल लगा है, एक ही में इंडिफिनिट आर्टिकल लगा है, तो इसको हम एक ही मानेंगे जो काली और लाल दोनों है, इसलिए ये एक हो गया, यानी सिंगुलर हो गई, एक ही गाय है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ईज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। 2 एंड 2 में बताया था कि न्यूमेरिकल, जब भी न्यूमेरिकल ये हो तो और यूज़ हुआ हो तो उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, ग्रामेरियन को सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो भले वो किसी एंड कंजक्शन से जुड़ा हो, लेकिन फिर भी उसको सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। तो 2 एंड 2 इज़ 4, 2 एंड 2 इज़ 4 हो जाएगा, 2 एंड 2 इज़ 4। यहाँ आप देख सकते हैं अगला, द बॉय हु इज़ रीडिंग देयर, यानी वो लड़का जो वहाँ पढ़ रहा है, मेरा बेटा है, यानी तो किसका बात हो रहा है, वो लड़का, लड़के का बात हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार द बॉय, यानी लड़के के अनुसार, यहाँ द बॉय के अनुसार वर्ब होगा, द बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ईज हो जाएगा। यहाँ देखिए द बॉयज, यानी कि वे लड़के जो वहाँ खेल रहे हैं मेरे दोस्त है, यानी किनका बात हो रहा है, लड़कों का बात हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट इसमें कौन है, पहले है, अब इस सब्जेक्ट के बारे में मतलब कुछ कह रहा है, फिर यहाँ पे भी यहाँ, लेकिन यहाँ तो सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब लगा, यहाँ प्लूरल है, द बॉयज लड़कों ज़्यादा है, तो फिर यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो द बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर, यानी वो लड़के जो वहाँ खेल रहे हैं मेरे दोस्त है, क्या है, आर माई फ्रेंड्स। देखिए इट इज़ आई, यहाँ यानी कि यह मैं हूँ जिसने यह किया है, तो यानी इट इज़ आई हु हैव डन दिस, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के अनुसार, यानी आई के अनुसार, तो आई के साथ हैज है में क्या लगता है, हैव लगता है, हो गया, यानी यह मैं हूँ जिसने ये किया है, इट इज़ आई हु हैव डन दिस, ठीक है। इट इज़ दे हु, फिर ऐसा ही इसी कंसेप्ट पे है, तो दे के अनुसार वर्ब होगा, तो दे, इट इज़ दे हु आर टू ब्लेम, क्योंकि दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ आर लगता है तो आर हो जाएगा। इट इज़, यानी यह वे लोग हैं जिसको ब्लेम किया जाना है, तो इट तो इंडक्ट्री, यानी
पहचान वाला सब्जेक्ट है इसका, तो इसमें कोई उपयोग है नहीं। तो दे ही है जो दूसरा सब्जेक्ट, तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लाएगा। तो दे के साथ इज नहीं लगता, आर लगता है, तो आर लगाएंगे। इट इज़ दे, यानी ये वे लोग हैं जिनको दोषी ठहराया जाने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, यानी कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जो घूस नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लोगों का, किसी ग्रुप में से एक लोग का बात नहीं हो रहा है, पूरे ग्रुप का बात हो रहा है। नहीं, यह उन लोगों के एक ग्रुप में से है जो कभी घूस नहीं लेते हैं, यानी ईमानदार हैं। तो ग्रुप का बात हो रहा है, जब ग्रुप का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जब प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल के अनुसार प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो क्या होता है, वर्ब वन ही ना प्लूरल होता है। तो डू या डज में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, दो जगह। आगे देखिए, यू राम, फिर यू राम अविक्ट बॉय, हम बता रहे हैं यहाँ पे यू तुम, जिसका नाम राम है, एक दुष्ट लड़के हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, नहीं सिंगुलर नहीं। ये राम ए पोजीशन, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है तुम्हारा नाम क्या है, राम, तो यू के अनुसार लगेगा। तो यू के अनुसार आर हो जाएगा, यू आर अ विक्ड बॉय, तुम एक दुष्ट लड़के हो। तुम जो जिसका नाम राम है, दुष्ट लड़के हो। 20 का आंसर देख लीजिए इसे संतुष्टि के लिए। आर देखिए 20 का आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यू के आंसर आर लग जाएगा। आगे देखिए, देयर भी एक इंडक्ट्री, देयर और इट जो है क्या है, इंडक्ट्री सब्जेक्ट्स है। इंडक्ट्री सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो, किसी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो, तो इंडक्ट्री सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दो सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, एक तो ईज और एक तो ईज और एक देयर का, एक तो ईज और एक देयर का यूज़ करते हैं हम लोग, एक ईज और एक देयर का। तो यहाँ देयर है, लेकिन देयर के साथ ये केस है कि ये बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज़ होता है। तो हियर वी कैन सी दैट देयर आर टू नाउन, अ बॉय एंड अ गर्ल। हियर वी कैन सी देयर आर two nouns, a boy and a girl. तो here it is plural, then we will use plural verb, क्योंकि यहाँ पे यह plural है तो हम लोग plural verb यूज़ करेंगे। तो plural verb क्या होगा, आर होगा, न कि इज। देयर आर, यानी कि वहाँ एक लड़के और एक लड़की है, तो यानी plural हो गया, तो plural verb यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ही के साथ ये सेमी मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है। इसके साथ ऐसा केस है कि ये जो है ओनली is form is not in, for 5 form is not used with it when it is used in its negative form। जब ये अपने नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सिंपल वर्ब वन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो डेयर्स नहीं होगा, कभी भी डेयर होगा। तो क्या होगा, डेयर। ही डेयर नॉट गो देयर, यानी वो उसकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। ही डेयर नॉट, डेयर्स कभी नहीं होगा, डेयर होगा। यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे जबकि अगले सेंटेंस में इसका उल्टा दे दिया, ही डेयर्स टू गो देयर, यानी वो हिम्मत कर सकता है जाने का वहाँ। ही क्या है, सिंगुलर है, क्या है ही, क्या है सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, वर्ब 5 लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब 5 लगना चाहिए। तो यहाँ पे लगा है, लेकिन इसी केस में अगर भले ही सिंगुलर हो, क्या हो, भले ही सिंगुलर हो, लेकिन निगेटिव आए तो वर्ब 5 ना लग के वर्ब 1 लगता है। क्या लगता है, वर्ब 1 लगता है। इफ़ निगेटिव, जब निगेटिव हो तो सेमी मॉडल वर्ब 1 लगता है। नीड के साथ भी यही केस है, भले सिंगुलर हो लेकिन निगेटिव आ गया तो वर्ब 1 लगाएंगे, ना कि वर्ब 5। यानी सिंगुलर लगाएंगे, निगेटिव आ गया तो प्लूरल ही लगाएंगे, ना कि सिंगुलर। फिर यहाँ पे देखो, ये सिंगुलर है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो तब हम लोग वर्ब 5 फॉर्म सिंगुलर लगा देंगे। आगे देखिए, फिर वहीं आ गया, निगेटिव है तो यहाँ पे भले ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन हम लगाएंगे क्या, प्लूरल। तो प्लूरल नीड्स या नीड वर्ब 1 ही, ओरिजिनल फॉर्म ही ना प्लूरल होता है, तो नीड हो जाएगा। शी नीड नॉट डू दिस, उसको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। सी डज नॉट नीड, यहाँ तो ऑलरेडी डज आ गया है, तो यहाँ हमेशा इसके बाद डू या डज, डू डीड और डज के बाद हमेशा वर्ब 1 ही आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, हमेशा वर्ब 1 ही आता है। तो ये वर्ब 1 यूज़ करेंगे तो नीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड्स नहीं होगा, नीड हो जाएगा, हमेशा ओरिजिनल फॉर्म यूज़ होता है। देखिए, आई विश आई वेर रिच मैन, और ये क्या है, एक तरह का डिज़ायरेबल सेंटेंस है, या फिर ऐसा सेंटेंस जो मतलब पूरा नहीं हुआ, आदमी का इच्छा होता है, वैसा कोई सेंटेंस हो, तो उसमें आई के साथ सिंपल जो लगता है उससे अलग लगाया जाता है। जैसे आई के साथ वाज यूज़ होता है, लेकिन ये सेंटेंस इच्छा व्यक्त कर रहा है। जैसे काश मैं धनी व्यक्ति होता,
तो वी, तो ये ऐसा तो पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो वाज ना लग के वेयर लगेगा। आई विश आई वेयर ए रिच मैन। फिर यहाँ पे देखिए, काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आता। देखो यहाँ भी एक कल्पना है, जब कल्पना जब भी है तो सिंपली वेयर का यूज़ किया जाता है, जो मतलब जो लगे उसका उसके बिल्कुल उल्टा यूज़ किया जाता है। तो सी के साथ वाज लगता है लेकिन वो यूज़ क्या करेंगे, वेयर लगे करेंगे यूज़। तो वेयर सी अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी, अगर वो एक चिड़िया होती तो वो मेरे पास उड़ कर आती। तो वेयर हो जाएगा ना कि वाज। आगे देखिए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, समय और ज्वार बाटा किसी का ये क्या इंतजार नहीं करते हैं। तो टाइम एंड टाइड स्लो एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, वेट हो जाएगा यहाँ पे। देख लीजिए 28 का देख लिया जाए, कंफर्मेशन चाहिए। 28 का वेट हो गया, वर्बोन यूज़ होगा, प्लूरल यूज़ होगा। ये जो है टाइम एंड टाइम वेट होगा, क्या होगा, वेट होगा यूज़। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नॉन, यानी किसी का इंतजार नहीं करते। ये दो अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है। दो अलग अलग चीज़ों का प्लूरल लगेगा, प्लूरल ही आता है। तो इस ये एक्सेप्शन केस भी है, जैसे यहीं अगर रहता है स्लो एंड स्टेडी, यानी जो लगातार और तेज़ी में धीरे चलता है, विंस द गेम, स्टूडेंट स्टडी विंस द गेम। वो वहाँ पे लेकिन सिंगुलर लग जाता है क्योंकि वो एक ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग माना जाता है और प्लूरल यूज़ किया जाता है। तो वेट हो जाएगा ना कि वेट्स, यानी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। आगे देखिए, द कैटल, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल, पब्लिक, पीपल, कुछ पुलिस। There are some words which are always used in plural and considered to be plural. तो यहाँ cattle and cattle is one of them. So we will use plural verb, as cattle is here. We will use plural because cattle is considered to be always in plural form. So we will use are, not is. The cattle are grazing in the field. Cattle फील्ड में चर रहे हैं, मवेशी फील्ड में चर रहे हैं। here you can say either has been used, either here it is used as pronoun, and as we know either is always singular। either क्या है, हमेशा सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वर्ब 5 फॉर्म होता है सिंगुलर वर्ब, ना कि वर्ब 1। तो गोज यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ गोज, वी विल यूज़ गोज। और आइदर ईच, ये सब जब भी आए तो उसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। और सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, क्योंकि यह सिंगुलर है, क्योंकि क्या है, यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए, एक ही डिफिनेट आर्टिकल लगा है और दो पोस्ट लेकिन लगा एक ही में, यानी कि एक ही आदमी की बात हो रही है। एक ही आदमी जो पोएट और सिंगर दोनों था, एक ही आदमी जो पोएट और सिंगर दोनों था, मर गया। तो एक ही आदमी, तो ईज हो जाएगा, सिंगुलर है क्योंकि सिंगुलर कंसिडर किया गया है, ईज हो जाएगा। देखिए, आई विश ही वेयर द, फिर यहाँ इच्छा की बात आ गई। आई विश ही वेयर द प्राइम मिनिस्टर, मैं ऐसा करता हूँ कि वो एक प्राइम मिनिस्टर होता। आई विश ही वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं ऐसा करता हूँ कि वो भारत का प्रधानमंत्री होता। काश, या फिर काश वह भारत का प्रधानमंत्री होता था। इस केस में हम उल्टा यूज़ करते हैं, जो भी नियम हो उसके जस्ट उल्टा। जैसे ही के साथ वाज लगेगा तो हम वेयर यूज़ करेंगे, आई के साथ वाज लगेगा तो हम वेयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि यह इच्छा बोध करा रहा है, पास्ट किसी की इच्छा का बात हो रहा है, तो यहाँ वाज ना यूज़ करके वेयर यूज़ करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। स्लो एंड स्टडी को एक ही माना जाता है, इसको एक ही कंसिडर, एक ही यूनिट या फिर एक ही कंसिडर किया जाता है, तो इसको सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। स्लो यानी जो धीमा है और लगातार चलता है, जो यानी धीमा ही चले लेकिन लगातार, जैसे धीमा ही मेहनत करे, थोड़ा स्लो हो लेकिन लगातार चले, रुके नहीं बीच में कहीं, तो वह जीत जाता है। रेस को क्या करता है, वो जीत जाता है। जैसे आपने सुना होगा कछुआ और वो खरगोश की कहानी, वहीं वहीं वाली किस्सा यहाँ पे है। जो धीमा और एथी चलता है तो रेस जीत जाता है। तो इसको एक ही माना जाता है इस चीज़ को, और सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, वर्ब 5, सिंगुलर वर्ब वर्ब 5। तो विंस यूज़ करेंगे हम लोग, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी का एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है 28 नंबर क्वेश्चन, इसका एक्सेप्शन है। इसके साथ ये हमेशा वर्ब 5 आता है, नहीं सिंगुलर आता है, क्योंकि इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है और प्लूरल वर्ब लगाया जाता है, तो याद कीजिएगा। फिर यहाँ देखिए,
ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को एक ही माना जाता है। ट्रूथ, सच्चाई और ईमानदारी एक ही चीज़ है, उसको एक ही यूनिट माना जाएगा, एक ही चीज़ है, सेम थिंग, एक ही सेम थिंग है, इसलिए इसको एक माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, इज विल बी यूज्ड। हियर यू कैन से द आंसर 34 34 what is that 34 34 is. Here you can say, see here you can see is used because truth and honesty is considered to be one unit, one thing, same thing. So it is considered to be singular and singular verb will be used. So is will be used, is will be used क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इज और आर में इज यूज करेंगे हम। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ द गेस्ट, इट इज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ गेस्ट्स। यह एक खास संख्या, एक स्पेसिफिक नंबर है गेस्ट्स का जो आए हैं, यानी जो गेस्ट आए हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। द नंबर ऑफ गेस्ट्स आर, it is a specific sense when it comes to a specific sense, it comes to a specific sense, when the has been used with number of the guest, that means they are specific, they are particular, they are simply particular. When the number is particular, the number of the guest is particular, then singular it is considered to be specific and it is considered to be singular. And it is, when it is singular, we will use singular verb. What is singular verb? Was or where? Was. Then we will use was here. तो यानी जितने भी संख्या में आए हैं गेस्ट्स वो बहुत बड़ी संख्या है, यानी खास जो लोग आए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो वाज सिंगुलर वर्ब यूज वाज। द कॉस्ट ऑफ दिस चेयर्स यानी कि इन कुर्सियों का दाम ज़्यादा है। तो द कॉस्ट ऑफ दिस चेयर्स इज हाई होगा क्योंकि कुर्सियों का दाम का बात हो रहा है, यानी द कॉस्ट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। हियर कॉस्ट इज अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, सो सिंगुलर वर्ब has been used, is will be used. What will be used? Is will be used. Here you can see he and not I, वह ना कि मैं। Here it is, the verb will be used according to he, and as he is singular, has been used। he and not I has done it, यानी वह ना कि मैं ऐसा किया है, तो ही के अनुसार होगा तो हैज़ हो जाएगा ना कि हैव। ही के साथ हैज़ लगता है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज़ लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। देखो दोस्तों बहुत कम सवाल बचे हैं, हम लोग जल्दी कर लेंगे इसको। देखिए तो सन्स एज वेल एज देयर फादर, फिर यहाँ पे अपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। जब इट हैज़ बीन यूज्ड एज अपोजिशन because it is a conjunction, so we will use the verb according to the first subject, because it describes it because this part simply describes the subject, the original subject। देखिए ये जो पार्ट है ओरिजिनल सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है सिंपली। तो ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है? द सन्स, यानी इट इज़ प्लूरल। व्हाट द ओरिजिनल सब्जेक्ट इज? प्लूरल। द ओरिजिनल, व्हेन द ओरिजिनल सब्जेक्ट इज प्लूरल, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। व्हाट विल बी यूज्ड? वेयर विल बी यूज्ड, बिकॉज वेयर इज प्लूरल फॉर हियर। Next we will see